अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाला की रसोई में आप सबको खुशामदीद है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जुम्मा मुबारक मेरी तरफ से आप सबको। आज मैं आप लोगों के लिए लच्छेदार पराठे की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही आसान है। दिखने में आपको लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं बनेगा, लेकिन ये इतना आसान है कि आप सोच के हैरान रह जाएंगे कि वाकई इतनी मुश्किल दिखने वाली चीज़ इतनी भी आसान हो सकती है और फ़ौरन से आप इसको किचन में जाके तो बना लेंगे। करना है क्या, आपने सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट देना है। ठीक हो गया, तो वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो खूबसूरत सा एक बाउल लेंगे और उसके अंदर 2 कप हम मैदा इस्तेमाल करेंगे। आप ये पराठा आटे से भी बना सकते हैं, गंदम के आटे से, लेकिन इससे ज़्यादा क्रिस्पीनेस आएगी। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक जाएगा। 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम शुगर का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि चीनी, और 2 टेबलस्पून ही हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। कुकिंग ऑयल जो है वो हमारी इस रेसिपी को अंदर से भी सॉफ्ट कर देगा, नरम कर देगा और क्रिस्पीनेस भी आएगी। अब इनको हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ध्यान रखिएगा कि गुठलियाँ ना बने जब भी आप अच्छे तरीके से हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लें। देन आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी आपने ऐड करना है और इसको गूंद लेना है। पानी जो है वो रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। रूम टेम्परेचर का पानी आपने इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करके आपने इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना है, जैसे हम नॉर्मल आटे को रोटियों के लिए बनाते हैं। ध्यान रखना है आपने कि पानी जो है वो आपका कमियाँ ज़्यादा ना हो। बात ये होती है कि जब हम इस तरह की रेसिपीज़ बनाते हैं तो उसके अंदर हम पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करते हैं, एकदम से ज़्यादा नहीं ऐड कर देते। उसकी वजह, उसके फ़ायदे जो हैं वो 2 होते हैं। वो ये होते हैं कि एक तो हमारी चीज़ में गुठलियाँ नहीं बनती, कोई अगर बैटर है तो उसमें अगर हम डो बना रहे हैं तो उसमें भी गुठलियाँ नहीं बनती। और सेकेंडली ये है कि हमारा पानी जो है वो कम ज़्यादा नहीं होता, हमारी डो जो है वो सख्त नरम नहीं रह जाती। तो यहाँ पे हमारी डो जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसको तकरीबन 30 मिनट्स का स्टे देंगे। स्टे जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी रेसिपी के लिए, और उससे पहले आपने इसके ऊपर ऑयल लगा देना है। अमूमन हम आटे जो अमूमन घर में दूसरा आटा बनाते हैं तो उसके ऊपर पानी से थोड़ी सी करके ग्रेसिंग तो हम उसको रख देते हैं, लेकिन इसके ऊपर आपने ऑयल लगाना है। आधे घंटे के बाद जब आप देखेंगे तो आपकी जो है वो माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुकी होगी पकाने के लिए। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें दोस्तों, ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, प्यार होता है। ठीक हो गया दोस्तों, अब हमने इसको बाहर निकाल लेना है। और डो को स्टी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप कभी भी कोई भी रेसिपी बनाएं तो आपने डो को स्टे आधा घंटा तो ज़रूरी मस्ट ही देना होता है। अब हम इसको निकाल के नीचे ऑयल की ग्रीसिंग कर देंगे। तो दोस्तों अब हमने इसके 2 हिस्से करने हैं, 2 हमने पराठे बनाने हैं, तो इस लिहाज से हमने इसके 2 हिस्से कर देने हैं। छुरी की मदद से आपने इसको 2 पार्ट में तकसीम कर देना है। अगर हाथों से भी कर देंगे तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे बहुत इजी स्टेप्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, आपने इनको फॉलो करना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ध्यान से देख लें पेड़े को कि आपका पेड़ा जो है वो कितना होना चाहिए, क्योंकि हमने लच्छेदार बनाना है तो उसके लिए हमें लेयर्स काफ़ी चाहिए होती हैं, और लेयर्स के लिए हमें पेड़े का साइज़ जो है वो बड़ा चाहिए होता है, क्योंकि हमने लेयर्स बनाने। अब अच्छे तरीके से आपने फैला के ग्रीसिंग कर देनी है। ऑयल की ज़्यादा ऑयल से करनी है, क्योंकि हमने इसकी बड़ी रोटी बनानी है, बड़ी रोटी बेलनी है। ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे इसकी रोटी बनानी है जिसमें आप अमूमन घर में दूसरे आटों की बनाते हैं। तो बेलने की मदद से हम अपनी इस रोटी को बेल लेंगे। दोस्तों कोई भी रेसिपी जो है वो मुश्किल नहीं होती है, या ये नहीं होता कि आप उसे बना नहीं सकते। सभी लोग हर तरह की रेसिपीज़ को बना सकते हैं, बस करना ये होता है कि आपने स्टेप्स को फॉलो करना होता है। आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो देख रहे हैं जहाँ से आपको पता होता है कि अच्छा यहाँ से रोटी बेलनी है, उतनी ही हिस्सा आपने स्किप करके आगे चले जाना होता है, और आप समझते हैं कि हमने सारी वीडियो देख ली है, हमें पता चल गया। लेकिन ऐसे नहीं होता। अंदर ऐसे टिप्स होती हैं, ऐसे हैक्स होते हैं कि आप उनको मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी रेसिपीज़ जो है वो सही नहीं बनती। खैर, आपने 2 चम्मच यहाँ पे कुकिंग ऑयल के लेने हैं और यहाँ पे 2 चम्मच इसके अंदर कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल करना है, और 1 चम्मच आपने मैदे का ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्स करके इसकी हमने करनी है ग्रीसिंग अपने पराठे के ऊपर। इसके फ़ायदे ये होंगे कि हम जब इसकी लेयर्स बनाएंगे तो ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। तो ये जो बैटर हमने रेडी किया है इसको हमने अपने पूरे पराठे के ऊपर ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से लगा देना है। ग्रीसिंग आपने कंप्लीट करनी है। अगर कंप्लीट नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से नहीं इसकी कोटिंग देंगे ऊपर, तो आपके जो पराठों के जो लेयर्स होंगी वो आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक हो गया। तो अच्छे तरीके से आपने इसकी ग्रीसिंग करनी है, ताकि जब हम इसकी कटिंग करें और इसको पराठा बनाएं इसका, तो इसके लेयर्स जो हैं वो आपस में जुड़े नहीं, बिल्कुल परफेक्ट बने। तो ये बिल्कुल आसान सी टिप होती है कि आपका लच्छेदार पराठा इससे सही बनता है।
अब डस्टिंग कर देंगे उसके ऊपर थोड़ी सी मैदे की, और देन हम इसको पिज़्ज़ा कटर की मदद से कटिंग कर लेंगे। आपने स्ट्रेट लाइंस लगानी है, बिल्कुल सीधी, सारी रोटी के ऊपर आपने इसी तरह से कटिंग कर देनी है। अच्छा, अगर आपके पास ये पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप किसी नाइफ़ की मदद से भी कर सकते हैं या फिर किसी और चीज़ की मदद से भी कर सकते हैं। इसको जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उससे कर सकते हैं। सही हो गया, तो सारी कर दी। अगर आप लोग चाहें तो इसके ऊपर से अगेन से भी दोबारा से कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक सो कि इतना ही काफ़ी है क्योंकि हमने बारीक लेयर्स, बारीक बारीक लाइनों की कटिंग की है। अब हाथों की मदद से भी आप इस तरह कर सकते हैं, और जो आपके पास नाइफ़ वगैरह है उससे आसानी से इस तरह से आपने इसको फ़ोल्ड करते जाना है। ये नरम सा होना है, ईज़िली हो जाना है। हाथों की मदद से भी कर सकते हैं और आसानी से ये देखें ये हो जाना है। तो सारा आपने इसी तरह से इकट्ठा कर लेना है, इसको परेशान नहीं होना, आपके लेयर्स बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे क्योंकि हमने इसका इलाज जो है ना वो अच्छे तरीके से कर दिया, और इसका ट्रीटमेंट तो ये हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो सारा आपने इकट्ठा करके इसको उठा लेना है। ये बड़ी आसानी से उठाया जाएगा क्योंकि हमने इसके नीचे ऑयल की ग्रीसिंग की थी ना, तो उसकी वजह से हमारी जो रोटी है वो बिल्कुल भी साथ चिपकने का या किसी भी तरह की जो है प्रॉब्लम नहीं करेगी। तो अब आपने इसको जिस तरह हम नॉर्मल पेड़ा बनाते हैं घर में, उस तरह आपने इसको पेड़ा बनाना है इसका, जो हम लच्छेदार पराठे के लिए बनाते हैं, और इसको ऊपर की तरफ से आपने टर्न दे देना है। सही हो गया। अब आपका पेड़ा जो है यहाँ पे रेडी है। अब आपने एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे करना है, वो ये है कि इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट का आपने स्टे दे देना है। तो इसको हमने 5 से 6 मिनट का स्टे देना है ना, तो बाद में मैं आपको लाइव रिज़ल्ट इसके दिखाऊंगी, आपको बताऊंगी कि क्या इनके अंदर रिज़ल्ट्स होते हैं, क्या फ़र्क आता है इनके अंदर। तो जी आप देख सकते हैं कि जिसको हमने स्टे दिया था वो साइज़ में कितना बड़ा हो चुका है, और जिसको हमने स्टे नहीं दिया हुआ वो किस तरह का है। ये छोटे छोटे ऐसे स्टेप्स होते हैं जिन्हें आप स्किप करके चले जाते हैं, फजूल समझते हैं, और यही छोटे छोटे फजूल से स्टेप्स जो हैं वो आपकी रेसिपीज़ को परफेक्ट बनाते हैं, आपकी रेसिपीज़ को खूबसूरत बनाते हैं, और उतनी ही लजीज बनाते हैं जितनी आपको रिक्वायर्ड होती हैं। समटाइम तो उससे भी ज़्यादा हो जाता है, आपको खुद नहीं यकीन आ रहा होता कि सच्ची यार ये मैंने रेसिपी बनाई है। सही हो गया। तो इन्हें फॉलो किया करें, ये आपकी बेहतरी के लिए होती हैं, अगर आप भी तारीफ़ें करवाना चाहते हैं तो क्योंकि ये तो हर कोई चाहता है कि अगर हमने कोई चीज़ बनाई है तो कोई कहे कि आपने कितनी मज़े की बनाई है, तो इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने हाथों की ही मदद से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया, और मैंने घी इस्तेमाल किया है इसको पकाने के लिए। आपने ऑयल नहीं इस्तेमाल करना वरना इसका टेस्ट नहीं निकलना। मोटाई आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं मैंने कितनी रखी है इसकी। साइज़ में बेशक ये छोटी है, लेकिन इसका टेस्ट इसी साइज़ में इन्हांस होना है, इसी में निकलना है। अगर आप इसको बड़ा कर देंगे, जितनी हम नॉर्मल रोटियाँ बनाते हैं दूसरी, तो उस तरह से आपके जो लेयर्स हैं वो भी ख़राब हो जाएंगी और आपका पराठा जो है वो भी बर्बाद हो जाएगा। तो आपने जो साइज़ है वो यही रखना होता है। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, ये मैं बार बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि 80% लोग जो है वो ऐसे ही वीडियो देख रहे होते हैं, और उन्हें ये होता है कि हमने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, हालांकि उन्होंने नहीं किया होता, जिसकी वजह से वीडियोज़ जो है उनके पास नहीं पहुँचती। तो जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन के बटन को प्रेस करते हैं, तो सारी वीडियोज़ जब भी अपलोड होती है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाता है। सही हो गया। तो इसके कोई पैसे नहीं लगते, मैं कोई आपसे पैसे नहीं ले रही, बिल्कुल फ्री हो जाना है, बस आपने क्लिक करना है, बस और कुछ भी नहीं होना। ठीक हो गया। और मेरे ख्याल में इससे इतनी मुशक्क़त भी नहीं होती, तो आप कर सकते हैं ना आप सब, तो करना है आप सब ने। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पराठा जो है हमारा तकरीबन रेडी है, बिल्कुल बन चुके हैं। आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना है। ठीक हो गया। फ्लेम जो है वो आपने हाई नहीं करनी। जब आपको ये खुश्क लगे आपने घी साथ साथ इसके डालते रहना है, क्योंकि मैदे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैदा जो है वो घी ज़्यादा लेता है। ठीक हो गया। तो अच्छे तरीके से आपने इसको पका लेना है, खूबसूरत सा बन जाना है माशाल्लाह से। मुझे तो अभी से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, क्योंकि मैदे में बना रहे हैं तो वो क्रिस्पीनेस भी होती है, और इसकी खुशबू जो है वो फ्राई चीज़ों की अलग ही होती है। जब हम घर की रोटी बना रहे होते हैं गंदम की, तो वो इतनी नहीं होती जितनी मैदे की जब बनाते हैं, तो उसकी खुशबू जो है वो निकल के आ रही होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऐसे लग रहा है जैसे कि हमने बाज़ार से कोई मंगवाया हुआ पराठा, बहुत ही किसी हैवी शॉप से। बहुत ही खूबसूरत है और बहुत मज़े का लग रहा है। लेकिन आज की इस रेसिपी की फाइनल लुक को आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, बहुत ही मज़े की होने वाली है। और यहाँ पे हमारा एक पराठा जो है ना वो बन के रेडी हो चुका है, और इसी तरीके से आपने जो है ना वो सारे पराठे बना लेने हैं जिस तरह से हमने पहला पराठा बनाया है। देखियो माशाल्लाह से खूबसूरत लग रहा है ना। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को इजी वे में बताऊं, वो चीज़ें बताऊं जो आपके किचन में अवेलेबल हो, आपका बजट आउट ना हो, आपको कोई भी चीज़ है वो बाहर से जाके परचेज़ ना करनी पड़े। और इस तरह की चीज़ें तो सबके घरों में अवेलेबल होती हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो ना हो।
छोटी छोटी सी कॉमन सी चीज़ें हैं, सबके घरों में होती हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमारे दोनों पराठे जो हैं बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो माशाल्लाह से देखें मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो उसने हमारे खानों में दी हुई हैं, हमारे हाथों में रखा हुआ ये जायका, छोटी सी मेहनत से हमने कितना मज़ेदार सा नाश्ता बना लिए। अगर आप ये नाश्ता बना के अपने बाबा को दें, हस्बैंड्स को दें, अपने भाइयों को दें, तो कितना खुश होंगे यार, वो आप लोगों को इनाम भी दे देंगे। तो इसमें है कोई मुश्किल वाली बात? सारे स्टेप्स ईज़ी हैं, छोटे-छोटे से स्टेप्स हैं, बच्चों वाले काम हैं, लेकिन बस ये होता है कि लोग इनको देखते नहीं हैं, इनको फॉलो नहीं करते, फ़ज़ूल समझ के स्किप करके आगे चले जाते हैं। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़े की है। और आप देखें इसकी लेयर्स बिल्कुल भी जो है वो ये जुड़ी हुई नहीं है, कितना अच्छा लग रहा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही यार, ये वाक़ई मैंने बनाया है, मुझे खुद नहीं रियलाइज़ हो रहा। लेकिन ये छोटे-छोटे स्टेप्स होते हैं जो हमें भी मशकूक कर देते हैं कि वाक़ई यार हमें इतना टैलेंट भी है। तो ये आप लोगों में भी है, बस उसको समझने की ज़रूरत है, उस टैलेंट को देखने की ज़रूरत है। आप भी ये कर सकते हैं, ठीक हो गया? तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही मज़े का लुक है। मुझे तो अभी मुँह में पानी आ रहा है। तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है दोस्त। अपना फ़ीडबैक भी मुझे ज़रूर दिया करें, जब आप कोई रेसिपी बनाते हैं तो मुझे बताया करें कि वो कैसी बनी है। अगर कोई मिस्टेक हुई है तो वो भी शेयर किया करें, और अगर बहुत हाई क्लास की बन गई है तो तब भी बताया करें मुझे। सही हो गया? तो देखिए कितनी खूबसूरत मज़े की लुक आ रही है। अब इसको फटाफट से खाते हैं, नाश्ता तो करें ना पहले।